हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम जो है सीजी टेट 2023 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि दोस्तों, चलिए इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका 5 टू द पावर एक्स इक्वल टू 6 टू द पावर वाई इक्वल टू दिया है आपका 30 टू द पावर 7, है ना। और हमें पूछा जा रहा है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ये प्रश्न जो है आपके 2023 सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है ना। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, तो इसे हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से हम इसको मान लेते हैं ना। यहाँ से हम फर्स्ट और थर्ड जो रिलेशन है उसको ले लेते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर एक्स इक्वल टू 30 टू द पावर 7, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको दिया है 5 टू द पावर एक्स, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 30 टू द पावर 7 अपॉन एक्स। इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका हो गया ये एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 टू द पावर 7/x, है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे रिलेशन दिया गया है सेकेंड और थर्ड, है ना। तो सेकेंड और थर्ड रिलेशन से हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 टू द पावर एक्स 6 टू द पावर वाई दिया है ना, सॉरी यहाँ पे वाई इक्वल टू हो जाएगा 30 टू द पावर 7। फिर यहाँ पे हम करेंगे कि y से डिवाइड कर देते हैं ना, दोनों साइड, बोथ साइड हम y से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 टू द पावर y अपॉन वाई इक्वल टू हो गया आपका 30 टू द पावर 7 अपॉन वाई। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना, y अपॉन वाई। तो ये 1 हो गया इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 30 टू द पावर 7 अपॉन वाई। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2, है ना, जो इक्वेशन 1 और 2 बना है, यहाँ से हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 6, है ना। यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, यानी कि आप उसका एक बार गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 30 टू द पावर 7 अपॉन एक्स, है ना, 7 अपॉन एक्स इंटू 30 टू द पावर 7 अपॉन वाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए बेस जो है वो सेम है ना। आपने पढ़ा होगा जो पावर होते हैं पावर वाले चैप्टर में, जिसमें यानी कि घात सीरीज, है ना, उसमें क्या है कि पावर बेस जो है आपके सेम है ना, तो क्या होंगे पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30 टू द पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई, इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 30, है ना, 30 इक्वल टू हो गया यहाँ पे, अगर हम एलसीएम ले लें तो 30 टू द पावर 7, यहाँ से हम 37 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई, है ना, एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, है ना, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे हो गया 30 टू द पावर 1 हो गया, है ना। और हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू 1, है ना। अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुना कर सकते हैं ना। यहाँ पे 7 और 7 क्या है, दोनों में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू हो गया आपका 1। और अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 7
ये हो गया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका यहाँ से y प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा x इंटू वाई, है ना। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दिया, तो ये हो गया आपका 1 राइट हैंड साइड में। अब हम इसे, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि एक्स वाई, है ना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी करके। तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, है ना। और इस 7 को हम अगर नीचे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1/7। ये तो हो गया हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 1/7। हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये यहाँ पे पलट जाएगा, तो ये क्या होगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 7 निकल के आ जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन डी में दिया गया है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 होगी। तो इस तरह से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।